आज हमसे एक सवाल पूछा गया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डीजी कैपेसिटी एंड द सैंक्शन लोड। देखिए डीजी कैपेसिटी को हम पहले डिस्कस कर लें क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल कंफ्यूज हैं बिल्स पे और काफ़ी जगहों पे ये डिस्कशन टॉपिक है। देखिए डीजी कैपेसिटी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन कैपेसिटी, यानी कि ये एक्चुअल आप कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा सकते हैं, ये इसको बोलते हैं आप डीजी कैपेसिटी। यानी कि लेट्स सपोज आपका 5 किलोवाट के सोलर पैनल्स लगे हुए हैं और आपके मीन्स इसका मतलब ये है कि आपके पास जो डीजी कैपेसिटी है वो 5 किलोवाट की है। और जब आप बेसिकली सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे होते हैं, इट डिपेंड्स कि आपने कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंगली डीजी कैपेसिटी आप अप्लाई करते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये बात बता दूं कि डीजी कैपेसिटी कुछ अरसे पहले स्टार्ट हुआ है वर्ड, 3 से 4 माह। इससे पहले जो वर्ड यूज़ हो रहा था वो सैंक्शन लोड था। और सैंक्शन लोड क्या होता है? इस सैंक्शन लोड का मतलब ये होता है कि आप इतना लोड आपको ऑथराइज है, आप यूज़ कर सकते हैं। अब पहले जो भी एक बेसिक फार्मूला वो ये था जो नेपरा की तरफ से दिया गया था कि आपका जो भी सैंक्शन लोड है टू 1.5 टाइम्स आप उस पर सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर जो आपका 5 किलोवाट का सैंक्शन लोड है तो आप उससे 1.5 गुना यानी कि 7.5 जो ऑलमोस्ट बनता है वो आप लगा सकते हैं। इसी तरह अगर आपका सैंक्शन लोड 10 किलोवाट है तो आप उसके जो 1.5 टाइम्स सोलर पैनल्स हैं उतने लगा सकते हैं, यानी कि जो आपके 15 किलोवाट के बनते हैं। तो ये डीजी कैपेसिटी और सैंक्शन लोड के दरमियान डिफरेंस है। डीजी कैपेसिटी मींस कितने आप किलोवाट के सोलर पैनल्स लगा सकते हैं, इसी तरह जो सैंक्शन लोड है वो कितना आप लोड यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पहले जो लाइसेंस इशू किया जाता था वो आपके सैंक्शन लोड पे किया जाता था, बिकॉज उस टाइम डीजी कैपेसिटी का वर्ड है इतना कॉमन यूज़ नहीं होता था। आपके जितने किलोवाट का सैंक्शन लोड होता था आप उतने इंटू 1.5 टाइम सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर लेते थे। और इवन कुछ कस्टमर्स हैं बाद में भी बढ़ाए। और लेकिन यहाँ पे मीन्स उनके बिल्स में एक्सपोर्ट काउंट हो रही थी। लेकिन सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये आई कि जब ये मीन्स इमिडिएटली एक्शन हुआ जनवरी फ्रॉम 2026 से फर्स्ट से, तो उसमें मोस्टली जो बिल्स थे उसकी एक्चुअल जो डीजी कैपेसिटी थी उससे कहीं कम और कुछ बिलों में काफ़ी कम थे। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो केसेस ऐसे हैं जिनकी एक्चुअल डीजी कैपेसिटी 220 किलोवाट थी, हमने एक फ्लोर मिल पे लगाया था, जबकि उसका बिल आया उस पर 6.96 किलोवाट आ गया, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग केस। मीन्स ऑफ कोर्स इट इज़ अंडरस्टूड कि क्लैरिकल मिस्टेक है, लेकिन जब उसके लिए रब्ता किया गया तो दे वर नॉट एक्सेप्टिंग के मीन्स लाइसेंस जब नेपरा ने इशू किया 220 किलोवाट, इसका मतलब ये है कि डीजी कैपेसिटी भी 220 किलोवाट की। इसी तरह मीन्स हम एक और केस हमारे पास आया जिसमें हमने 5 किलोवाट का सेंक्शन लोड था। इट इज़ अंडरस्टूड कि उनकी मैक्सिमम डीजी कैपेसिटी 7.5 की होगी, लेकिन उसकी डीजी कैपेसिटी जो हमारे पास आई वो ऑलमोस्ट आ रही है 73 किलोवाट की। तो विच इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग। मीन्स कई केसेस ऐसे हैं जिन पे डीजी कैपेसिटी जीरो भी आ रही है, यानी कि उनके सोलर सिस्टम्स लगे हैं सेक्शन किलोवाट सेक्शन लोड सॉरी 15 किलोवाट है, लेकिन इसके बावजूद डीजी कैपेसिटी जीरो आ रही है। तो ये काफ़ी इश्यूज डेवलप होना शुरू हो गए हैं, जो कि ऑफ कोर्स इट इज़ अंडरस्टूड कि वो डिस्कोस की मिस्टेक है। उन लोगों ने उसको प्रॉपर्ली या तो वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड नहीं किया या प्रॉपरली वैल्यूज़ को एंटर नहीं किया, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स जो हैं कस्टमर्स की वो जीरो करना शुरू हो गए हैं। इन शॉर्ट एक्सपोर्ट ज़ीरो जब होंगी तो ऑफ कोर्स कस्टमर विल बी पेइंग द बिल्स। लेकिन इसके साथ-साथ एक और जो 21 जनवरी को लेटर आया गया, उसमें उन्होंने क्लैरिफ़िकेशन दी कि जितने भी हमने डीजी कैपेसिटी से जो हमने इंस्ट्रक्शंस दी थी डिस्कोज़ को उसमें, और प्लस एमडीआई की भी जो इंस्ट्रक्शंस थी उसमें सिर्फ़ ये था कि अगर कोई कस्टमर उससे एक्सीड जनरेशन करता है उसकी डीजी कैपेसिटी से, तो वो एक्सीडेड यूनिट्स एक्सक्लूड किए जाएँगे, ना कि कंप्लीट यूनिट्स को आप ज़ीरो कर देंगे। तो ये भी एक और इंटरेस्टिंग केस है। इसका मतलब ये है कि जो डिस्कोज़ हैं वो ये चाह ही नहीं रहे कि मीन्स हम लोग डिस्को की बिजली इस्तेमाल करें। वो प्रॉब्ली ये चाहते हैं कि जो लोग रह भी गए थे डिस्कोस पे उसको कम्प्लीटली उसको यानी कि ख़त्म कर दें और हाइब्रिड सिस्टम पे शिफ्ट हो जाएं, जो कि एक मीन्स बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन ऑफ कोर्स जो डिस्कोस की इदारा है उसके लिए, कि वो चीज़ों को आसान बनाएं ताकि लोग जो है बिजली इस्तेमाल करें, ना कि लोग डिस्कोस को छोड़ के खुद से बैटरीज की स्टोरेज की तरफ चले जाएं और बिजली खुद बनाएं। लेकिन फ्यूचर में बज़ाहिर यही लग रहा है कि अब जो लोग हैं वो नेट मीटरिंग पे रिलाई नहीं करेंगे, जैसे काफ़ी अरसे से नेट बिलिंग और ग्रॉस मीटरिंग का इशू भी चल रहा है। उसके साथ-साथ ये नए इश्यूज़ आना शुरू हो गए जिसमें डीजी कैपेसिटी, सैंक्शन लोड और उसके साथ-साथ एएमआई मीटरिंग की, और अब जो नया एक और इशू आ गया वो है एमडीआई का। तो ये वो लेटेस्ट इश्यूज़ हैं, इनसे ये पता चल रहा है कि राइट नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट द हाइब्रिड सिस्टम्स, यानी कि हम खुद से ही स्टोरेज करें और खुद से मैक्सिमम बिजली इस्तेमाल करके अपनी सेल्फ यूटिलाइज़ कर लें।
बजाय हम इनको सस्ते दामों बिजली भी बेचें और उसके बाद हमारे साथ ये चैलेंजेस भी आएँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग सोलर सिस्टम से, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, जज़ाकल्लाह खैर।